पिताजी जयपुर से मेयर सोमया गुप्ता ग्रेटर नगर निगम से डॉक्टर जी वो बात करना चाहते हैं पिताजी। हाँ करवाएं बेटा करवाएं। नमस्कार। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने जिस तरह सफाई का महाअभियान इस महायज्ञ में आपके सारे सेवादार आहुति दे रहे हैं, उसके लिए जन जीवन के साथ ये जयपुर शहर ये गुलाबी नगर स्वच्छ होने जा रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि स्वच्छ भारत सुंदर भारत और स्वच्छ भारत ये तभी बनेगा जब सभी संप्रदाय सभी धर्म कोई भी संप्रदाय हो धर्म हो सभी के अनुयायी अगर स्वच्छता को प्राथमिकता देने लगेंगे। तो आपके यहाँ हजारों सेवादार इस ग्रेटर नगर निगम इस जयपुर शहर में आए हुए हैं, उन सबको भी साधुवाद और आप सबको भी धन्यवाद देती हूँ कि आपके सेवादार जैसे ही परसों आए हमारे पास में 15 मिनट के अंदर अंदर हमारे नगर निगम ने हमारे कमिश्नर ने उनको परमिशन दी 15 मिनट में कि ये तो सबसे महाकाम है महायज्ञ है। इस महायज्ञ के अंदर हमारे नगर निगम हमेशा अग्रणी रहता है। और आज आपके सेवादार सिर्फ 5-6 घंटे श्रमदान और आहुति के माध्यम से न केवल शहर साफ करेंगे बल्कि जयपुर की जनता इस देश की जनता के मन को जो है उसको भी जागृत करेंगी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का स्वच्छ भारत मिशन में आपका ये प्रयास मील का पत्थर साबित होगा। और जन सहभागिता की बात करते हैं तो जन सहभागिता के माध्यम से आपके सेवादार सबको प्रेरित करेंगे और आपकी सेवा करने के बाद में जयपुर के सभी शहरवासी अनुकरण करेंगे और कोई भी कचरा है वो बाहर नहीं भेजेंगे और स्वच्छता को अपने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में योगदान देंगे। आपका ये प्रयास आपकी ये मुहिम आपके तमाम ये सेवादार है बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, आपको धन्यवाद बेटा। बहुत खुशी है आपने बहुत जल्दी से परमिशन भी दी बेटा। और हम ये कहा भी करते हैं कि आपने जैसे बोला कि लोग गंदगी फैलाते हैं उसकी परमिशन नहीं लेते उठाने के लिए, तो आपने कितनी बढ़िया बात कही कि एक मिनट मारा कि ये तो महायज्ञ है। लोग खड़े खड़े कर देते हैं रोड पे, गाड़ी रोकी और काम किया और गंदगी होती है, लेकिन वो उठाने के लिए तो अच्छा जरूरी भी होता है क्योंकि आप लोग साथ आ गए, खुशी होती है। और जब आप मौजूद लोग आगे चलेंगे तो आपके साथ जो स्वच्छता करने वाले जितने भी कर्मचारी सज्जन हैं वो हमारे निगाह में एक योद्धा भी हैं, क्योंकि गंदगी उठाना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती, बहुत बड़ी बात होती है। तो जब आप आगे लग गए हैं तो बाकी पीछे कैसे रहेंगे। तो बहुत खुशी है बेटा। और एक और भी खुशी है कि हमारी बेटी जब कहीं भी हमें आगे नजर आती है, हम 92 से बेटी बचाओ में लगे हुए हैं, तो हमें इतनी खुशी होती है कि आज हमारी बेटियां आगे आ रही हैं, बहुत बड़ी बात। तो जैसे आपने बोला हमारे देश के राजा भी इसमें लगे हुए हैं इन्हीं चीजों पे, तो बहुत बहुत साधुवाद कह सकते हैं हम तो पूरा सहयोग दे रहे हैं हर चीज में और लगे रहेंगे समाज को साफ करने। और बिटिया आपसे एक और भी विनती करेंगे कि जयपुर में कल नशा लोगों के अंदर की सफाई करने की भी मुहिम है, तो आप उसमें भी पूरी हिम्मत से ऐसे ही आगे आना बेटा जी। भगवान आपको बहुत खुशियां दे सबको और बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद प्रसाद लेना बेटा, सारे परिवारों को भी देना। सारे सेवादार भी नजर आ रहे हो सबके सब। हाँ जी पिताजी कमिश्नर साहब भी बात करना चाहते हैं तो हाँ जी करवाइए। जी प्रणाम। प्रणाम बेटा। जो आज आपने जिस विशाल आकार का सफाई का महाअभियान छेड़ा है ये अद्भुत है, अविस्मरणीय है और सभी आम जन के लिए अनुकरणीय भी है। गुरु जी आपके सेवादारों का परिवार खुशहाल रहे कि वो दूसरों के द्वारा फैलाई हुई गंदगी को इस शिद्दत के साथ इतनी बड़ी तादाद में। और एक और बहुत अच्छी बात है कि मुझे पता चला है कि राजस्थान के बाहर के भी आपके सेवादार और वॉलंटियर, ये आपको ईश्वरीय प्रेरणा कैसे और कब मिली ये भी अपने आप में अविस्मरणीय बात है। लेकिन इस क्षेत्र में भारत में काफी कम लोग इतना जागृत है, इतना उनका दिमाग प्रज्वलित है। मैं आपकी इस सोच को नमन करता हूँ। गुरुजी मेरा तो एक निवेदन है कि आपके वॉलंटियर्स जुड़ते हैं लेकिन आम जन को हम जोड़ना चाहते हैं और इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाना चाहते हैं। हर महीने ये कैसे हो, इसके लिए मैं ये तो नहीं कहूंगा कि हर बार आप ही करें, लेकिन कुछ वॉलंटियर से हमें किसी फॉर्मेट में क्योंकि आपकी ये अब काफी सालों से कर रहे हैं, 2 बार जयपुर में भी मुझे बताया कि बहुत शिद्दत से हुआ है, पढ़ा तो था लेकिन आज महापौर जी पार्षदगण हमारे समस्त सफाई कर्मियों के साथ इसके बीच जुड़ करके एक साक्षात जो अनुभव हुआ है वो वाकई अविस्मरणीय है।
तो इसकी फ्रीक्वेंसी हम जयपुर में आपकी प्रेरणा और सहयोग से बढ़ाना चाहते हैं। इसमें हमें आशीर्वाद भी दें और जो वॉलंटियर का सहयोग है वो भी अपेक्षित रहेगा। मेरे पास शब्द नहीं है कि इस महायज्ञ में जो आप सफाई जैसा जो ईश्वर का सर्वोत्कृष्ट एक सबसे प्रिय कामों में से एक है। ईश्वर को सफाई उतनी ही प्रिय है जितनी की पूजा अर्चना या मानव सेवा या पशु पक्षियों की सेवा। मैं पुनः नमन करता हूं और उम्मीद करता हूं जयपुर से विशेष जुड़ाव रखते हुए आपकी ये सेवाएं हमें फ्रीक्वेंटली मिलेंगी। धन्यवाद जी कमिश्नर साहब, हमें भी बहुत बहुत खुशी हो रही है, आपका बहुत सत्कार सबका कि आप लोगों ने, जैसे अभी बिटिया ने बोला कि 15 मिनट में ही ये काम सफाई महाअभियान का सहयोग दिया, अदरवाइज बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम आमतौर पे प्रेरित किया करते हैं क्योंकि ये सभी हमारे गुरुजी ने, शास्त्र नाम श्याम मस्तान जी ने प्रेरित किया। हमारे ख्याल में शुरुआत पहले सफाई महाअभियान जो हुआ था 2011 में, ये शुरुआत करी थी हमने 2011 में। और एकदम से ख्याल आया क्योंकि पवित्र वेदों पे हम रिसर्च कर रहे थे तो कि भी, और सारे धर्मों पे करी कि सारे धर्म भी उसी से जुड़ते हैं, तो ये पता चला कि अगर सफाई होगी तो दिमाग में शुद्ध विचारों का आना लाजमी है और जो गंदे विचार चले जाएंगे। तो तब से शुरुआत करी और इसी तरह आगे बढ़ते चले गए। और जैसे आपने बोला कि लगातार करेंगे, और हम लोगों को कहते होते हैं कि आप एक कुत्ता जो बड़ा ही वफादार प्राणी होता है, नाम उसका ऐसा रखा गया तो बोलना पड़ता है, पर वो कहीं भी बैठता कहते पूंछ मारता है, तो वो पूंछ मार के बैठता है। उसका मतलब हम लोगों को कहते रहे यार वो पूंछ मार के बैठता है और आप गंदगी फैलाते हो, यहाँ बैठते हो, मूंगफली खाई वहीं फेंक दी। क्या आपको शर्म आती है कि छोटा सा लिफाफा लेके उसमें छिलके डाल लो? केले का छिलका फेंक जाते हो। एक बाइक वाला आया, फिसल गया, उसकी टांगे टूट गई, आपने तो एक फेंका है और उसका सारी उम्र का लाचार कर दिया। तो ये हम बड़ी बातें सब लोगों को बताते रहते हैं हमेशा। तो बड़ी खुशी हुई कि आप जैसे सज्जनों में ऐसी इंसानियत, पढ़े लिखे जो मौजिज लोग हैं उनमें इतनी प्रबल होगी तो नेचुरली सफाई अभियान अपने आप ही होते रहेंगे। तो भगवान जरूर खुशियां दे आप सबको, ये गुलाबी नगरी और गुलाबी रहे, भगवान खुशियां दे, बहुत आशीर्वाद। क्योंकि हम भी राजस्थान में ही जन्म लिया था तो हमारा वैसे वास्ता पड़ता ही रहता था, इधर आते ही रहते थे, तो बहुत आशीर्वाद, भगवान खुशियां दे।